साल 2005 से पहले बिहार के स्कूलों में ना तो पर्याप्त शिक्षक थे, ना ही बच्चे क्लास में दिखते थे। मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा को राज्य के विकास का आधार बनाया। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को लागू किया गया। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिली। देखिए, सरकार की ओर से जो भी सुविधाएँ छात्रों के लिए दी जा रही है, वो हमारी सारी सरकारी स्कूलों में पहुँचाने की व्यवस्था कर दी गई। और सरकार का लगातार प्रयास है कि हमारा समाज सरकार की व्यवस्था से और सरकारी स्कूलों से लाभान्वित हो। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे अंदाज से 95% हिस्सा सरकारी व्यवस्थाओं पर निर्भर है। और इस सारी व्यवस्थाओं को हम जन-जन तक पहुँचाने का, हर एक छात्र तक पहुँचाने का मेरी पूरी कोशिश है। और बल्कि सरकार की ये नीति है और उसको हम क्रियान्वित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। बिहार सरकार ने अपने बजट में लगातार शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। सरकार ने शिक्षा के लिए इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 52,639.03 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने जीएसडीपी का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, जो देश में अन्य राज्यों की तुलना में कई अधिक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उच्च शिक्षा पर 1% भी खर्च नहीं कर सके हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न को हम देखें तो राज्य सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े हुए क्षेत्र रहे हैं। जैसे कि पिछले साल के बजट को ही ध्यान दें तो शिक्षा, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको मिला करके देखें जो मानव संसाधन के समेकित विकास से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इस पर राज्य सरकार ने लगभग 55,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा। तो कुल मिलाकर देखें तो समय के साथ न केवल बजट में विस्तार हुआ है, बजट के विस्तार में शिक्षा की भागीदारी भी सरकार के खर्च के रूप में बढ़ी है। एक वक्त था जब राष्ट्रीय औसत से बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट दर काफी अधिक थी। साल 2007 के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। साल 2005 से पहले जहां ये दर 12% से अधिक थी, वहीं अब ये घटकर 1% से भी कम हो गई है। बिहार सरकार ने बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के लिए कई योजनाएं चलाई। बच्चों को यूनिफॉर्म भी दिया गया। बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई गई। इसके कारण महिलाओं की साक्षरता दर में बड़ा सुधार आया। सर, स्मार्ट क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इससे हमारा यह लाभ है कि स्मार्ट क्लास में हमें नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है और पिछले गत वर्षों के दौरान शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इससे यह जो सरकार का स्मार्ट क्लास से पढ़ाई करने का बच्चों का जो निर्णय है, सरकार का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है और इससे बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है। राज्य सरकार ने नई विश्वविद्यालय इमारतों, कॉलेजों और शोध संस्थानों की स्थापना की। एनआईआरएफ रैंकिंग में पटना विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी श्रेणी तथा कॉलेज श्रेणी में पटना वुमेन्स कॉलेज स्थान बनाने में सफल रहे हैं। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी के टॉप 100 में पटना यूनिवर्सिटी ने स्थान बनाया है। कॉलेज की